नल केड़ी है जो थोड़ी केड़ी है ਉਹ ਮਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀਡੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਮਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਜੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਰੇ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਈਟਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹੀ ਹੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵਿੱਚ 10 ਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਲੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ पर इस दर पे बन के नहीं ऐसे तो मिट के आते जो मिट के आते ने तो सब कुछ बनता है देखा कहा तो है कि दिला तो शुक्र कीता कर गिरा कीता न कर फिर भी ये गिले ये शिकवे इंसान की जिंदगी से कैसे जुड़े उठते बैठते सोते जागते ये गिले ही तो करता है और वो गिला किस बात पर हर बात पर वैसे तो हर घर की कहानी है लेकिन मैं आपको मिलवाता हूँ भूगोल परिवार से ये है छोटे नवाब मिस्टर शैम्पी इस बच्चे को सबसे बड़ा गिला इसी बात का है कि उसे कोई बच्चा ना समझे इनसे मिले ये मेरा साहब है इन्हें लगभग हर चीज से गिला है बीवी से बच्चों से हालात से जज्बात से और ये उनकी पत्नी है भोली भाभी से बाकी आप खुद ही बोलिए अच्छा भगवान है मैं सोच लिया इस बार अपनी सिल्वर जुबली ते तेनों कनाडा लेके जावांगा अच्छा जी ते फिर गोल्डन जुबली ते किथे लेके जाओगे लेके किथे जाना तेनों उत्थों वापस ले आवांगा हां ते तू सीधी गल ना करियो तो सीधी गल दी जिन्नों सोचदी है आगे टेंशन घटना टेंशन केड़ी टेंशन सब तो पहले टेंशन तो तेरा बड़ा मुंडा काम दा ना कायदा आंगन टेगा मेरे साहब आंगन टेगा नहीं दुश्मन अनाज दा समझ आ गई ना वो दुश्मन साहब है किथे सोरे ओए शाबाश एक सोने देना एक सुता पे छड्डो जी हुन केड़ा खाने हूं मैं उठाना हूं कुंभ करने ला हूं ले आ देख घोड़े उठे सूरज चढ़े है वो सुता ही पे वो उठेगा काम कुम कर ले कुछ वो काम तुम कर लिया कुछ वो काम करने की जरूरत है वो उठना है बंदे काम कर सकता है वो यार किसी कर लो तो जरूरत तो नवा बंदा जरूरत है सोना से मेहनत किया होगा वो 10 मिनट की है सोना हालात ही ऐसे हैं बेचारा उसी को कितना करे है तो उनके घर के हालात अब इनके काम काज का क्या हाल है इस पर नजर डाल रहे हैं हेलो 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 सब हेलो ओहो सच्चा पाशाह एंडी इंपॉर्टेंट डील सी कोई पार्टी ने कैंसिल कर दी हुन एंडी कृपा जरूर कर दे कि देने वाले ने तो कुछ नहीं देता हुन लैन वाला ने भी फोन नहीं आवे लो कर लो क्यों भाड़ा आखिर मूसा का जय मौत तो आंगन टेढ़ा मेरे साहब आंगन टेढ़ा नहीं अगे मौत खड़ी फोन ता चक लो वो कितना चक्का देर में तो कुछ है नहीं हाय रब्बा कितना ने हालात करते तुम मेरे मुझे कोई गल नहीं तुसी नमस्कार की पर्ची कटवाओ मैडम कार्ड पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा वो सब कुछ करवा रहा कोई कसर नहीं छड़ी हुई पता नहीं है की चाहता जब कोई इतना परेशान हो इतने गुमराह हो तो अक्सर दोस्त ही याद आते हैं तो ये जनाब भी अपने दोस्त से मिला चल गए राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है दुख तो अपना साथी है दुख तो अपना साथी है और साथी साहब इतने अंताक्षरी खेलने नहीं आए मेरी प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो दस फिर क्यों प्रॉब्लम है वो यार बल्ली घर के हालात का तेन पता ही नहीं मुंडा वेलड़ है बिजनेस डाउन चल रहा है वो तो बैंक तो भी कर्जा चक्या हुआ है 3 साल हो गए ऐसे हालात में तो कोई नहीं तू सत्संग जाया कर सब कुछ ठीक हो जाएगा वो यार सत्संग भी करते हैं सेवा भी करते हैं पहला तो सेवा की बड़ी रहमत मिलती थी हुण सेवा भी घट मिलती है इस करके सत्संग में जाऊंगा तो कोई गल नहीं यार सबर रख निरंकार सब भला करूंगा वो कदों भला करेगा यार मैंने कुछ
करता, बिजनेस मेरा नहीं चल रहा, कर्जा मेरे सिर पे चढ़ा है, सेवा मेरी घटाती, जो मैं चाह रहा कुछ भी नहीं मिल रहा, ना दीन ना दुनिया। था तो किया देखा इसके लिए कितने बढ़ चुके हैं, हालात कितने बढ़ चुके हैं और सवाल बेइंतहा हो चुके हैं। इनका जवाब देना बहुत जरूरी था, तो मेरे पास आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। अब इसको समझने के लिए और समझाने के लिए इसके जैसा बनना बहुत जरूरी था। तो जनाब मैंने कुछ इस तरह किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कब बड़ा बनेगा ये? इतनी मुश्किलें हैं, इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानी है, ये कर क्या रहा है? कब बना देगा? देखिए भाई साहब यही कह रहे हैं, वो तो ठीक है, अरे भाई साहब है कौन? भाई साहब गल्ला तो तुम ठीक कर रहे हो, पर मैंने ऐ दसो कि तुम हो कौन? मुझे फरिश्ता कहते हैं। कौन कहते हैं? और क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि मैं फरिश्ता हूँ, शायद इसीलिए कहते हैं। ये देख लो जी, जीन पैंट पाई हुई मॉडर्न ब्रांडेड फरिश्ते। अच्छा, कपड़े, गाड़ी, लगभग सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, लेकिन फरिश्ता ब्रांडेड बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोग कर लेते हैं बर्दाश्त, पर आप यहाँ करने के आए हो? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे सर पे से दिन गुजारने आया हूँ। तुम्हारे शिकवे गिले थोड़े बढ़ गए थे, मुझे लगा शायद मेरी जरूरत है। चलो जी मान लेते हैं, लाओ फिर कोई फोटो आईडी प्रूफ कुछ तो होगा आपके पास। क्या हवाले को प्रूफ होता है? या फिर पानी का, या फिर अग्नि का? नहीं ना, वो अपना असर दिखाते हैं और तुम मान जाते हो ये पानी है, ये अग्नि है, वही होगा। तो मुझे वो अपना असर दिखाएंगे, फिर मैं तुम्हें पर छोड़ दूंगा। सिर्फ एक दिन की तो बात है। चलो जैसे तैसे माने तो सही। और अगला काम था इसकी योजनाओं को और करीब से समझने का। तो जब ये जनाब किसी काम से घर से बाहर निकले तो मैं भी उनके साथ हो गया। अच्छा, वो दली जी बता रहे थे आजकल सत्संग नहीं जाते, कोई खास वजह? अब तुमसे क्या छुपाना, पहले बहुत सी सेवाएं बख्शी हुई थी, अब वो भी हटा दी गई। सच बताऊं, अब वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। सही बात है, बिना किसी सेवा के, किसी ड्यूटी के सत्संग जाने का क्या फायदा? कोई सासंग तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आती है, तो सब ना भी आने तो किसी का क्या जाएगा? ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मेरे दोस्त, साथ संगत ना हो तो फिर सेवाएं भी नहीं होगी। ये हैं तभी सेवाएं हैं, अगर ये ना हो तो फिर सेवाएं किसकी? यानी संगत में आने से बड़ी सेवा तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो ये सब इस बात को जानते हैं, तभी बढ़ चढ़ कर संगतों में आते हैं। और फिर अवतार वाणी में भी लिखा है, पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। और तुम इस सेवा से वंचित रहना चाहते हो? और क्या हो गया अगर वही सेवाएं आज कोई और कर रहा है? कैसे गए, कैसे चुने? कितनी अजीब बात है। मुझे अपनी सेवाएं साझी करने में इतनी तकलीफ होती है और ये अपना सिंहासन कितनों से साझा कर रहे हैं। मेरे दोस्त, सेवा हम तो नहीं करते, ये खुद ही करना होता है। जिसम की हरकत को जो सेवा समझ बैठे, वरना मुझे लाजिम था मगर दरकिनार कर बैठे। लो बस स्टॉप भी आ गया, अब बस का इंतजार करते हैं। दे दे दादा के नाम पे दे दे, रब के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए ने। दे दादा दे नाम तेरी बस आ जाए, वो अच्छा कल है कल। तो भाई साहब कल के चक्कर से अगे लखा रुपए मार्केट च मेरे फसे हुए हैं, तुसी 2 रुपए कटो, थोड़ा सेटल करिए। मैं सारा अपने 2 रुपये चल। वाह जी वाह, देते 2 रुपए और रब तेरा भला करे। दे दादा दे नाम तेरी बस आ जाए। 1 2 17 18 19 सुन गए भी? ऑटो ऑटो हाँ जी भाभी, कितना जाना मेरा? वो जाना कितने 20 रुपए जितने ले जा सकते ले जाए यार, चलो। हद हो गई, असि
बेवकूफा खड़े रह गए, वो संडे तो ही पैसे लेके ऑटो करके चला गया, तो तुम्हें हंसी आ रही है? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्होंने क्या खूब कहा है कि मेरी रूह में जो शुक्राने नहीं है वो मेरी रूह में जो शिकरों में पड़े रहती है। और उसके पास क्या था? खुले हुए कपड़े, चंद सिक्कों के लिए मोहताज था, लेकिन फिर भी हंसता हुआ आया, तुझे शीशे दी, खुदा का शुक्रिया किया और हंसता हंसता चला गया। और तुझे इसने सब कुछ दिया है, भाई बन्ना और न जाने क्या क्या। फिर भी तेरे गरीब तेरे शिकवे खत्म नहीं होते। चलो अब गरीब डिक्लेयर कर ही दिया है, गरीब तो फिर पैदल नहीं जाएगा ना, चलो फिर पैदल। नहीं होती जिन्हें आदत दिल शिकवे सुनाने की, मौन मांगे भी मिलती है उन्हें हर शय जमाने की। आइए भुले साहब, क्या हाल है? ये लो आपका चश्मा रेडी है। हाँ जी, हाँ जी, दीजिए। देखो ठीक लग रहा है, यूं तो सही है, लेकिन यहाँ से कुछ खराब है। अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ? यही कह रहा हूँ कि फ्रेम थोड़ा खराब है। तो भुले साहब, ये भाई साहब है कौन है? अरे इनको छोड़ो, आप बताइए कितने पैसे हुए? लेकिन सुनो तो, पहनो खराब चश्मा। मैं तुम्हें बार बार बता रहा था कि चश्मा सही नहीं है, लेकिन तुमने उस दुकानदार से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे भाई साहब, ये दुकानदार पिछले 20 सालों से चश्मे बनाने का काम कर रहा है और ये यहाँ की सबसे मशहूर दुकान है, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इससे जाके कहूँ कि तू अपना काम सही से नहीं कर रहा? भाई साहब, ही इज परफेक्ट इन हिज जॉब और मैं इसे सलाह दूं? वाह, वो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या यही परफेक्ट नहीं है? वो 20 सालों से अपनी दुकान चला रहा है, इसलिए तुम उसे सलाह नहीं दे सकते। वो जो युगों युगों से पूरी दुनिया को चला रहा है, इसे सलाह दे सकते हो? वो कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत हो सकता है। उसको कुछ भी सुनाने में इतनी झिझक, और इसको कुछ भी सुना सकते हो। तो मैं किससे कहूँ? अगर मैं इसका बच्चा हूँ और इसे मेरी फिक्र है, तो मुझे तकलीफ में देखकर इसको तकलीफ नहीं होती? क्यों चुप है ये? क्यों नहीं करता कुछ? बताऊं ये क्या करता है? चलो मेरे साथ। ये देखो, इसमें क्या देखना? मेरे का बच्चा घास चल रहा है और क्या है? अरे कुछ सब्र तो रखो। अरे ये तो कांटे वाली तार में फंस गया, और उसे निकाले। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो? उसका मालिक आएगा और उसे बचा लेगा, तुम यहीं रुको। शुक्र है इसका मालिक आ गया, अब ये इसे निकाल देगा। अरे निकल चला गया। थोड़ा और सब्र करो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये कैंची लेने गया था, अब ये तार को काट के उसे निकाल देगा। ये इसे निकाल क्यों नहीं रहा? कर क्या रहा है ये? अरे भाई साहब, इधर आइए, सुनिए जरा, ये भेड़ का बच्चा आपका है? हाँ जी बाबूजी, कहिए। कैसे मालिक हो तुम? वो इतना तड़प रहा था, तुम्हारे हाथ में कैंची थी, तार को वहीं से क्यों नहीं काटा तुमने? पीछे कहाँ चले गए थे काटने के लिए? बाबूजी, इससे प्यार बहुत करता हूँ ना, इसलिए। अरे ये कैसा प्यार हुआ? अरे बाबूजी, जब उसे काटा था, फसल देखा ना बहुत दर्द हुआ बहुत। देखा भी था, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, और मुझे देख देख कर शिकवे भी कर रहा था कि तुम मुझे बचाता क्यों नहीं? पर बाबूजी, मैं मजबूर था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें तार पीछे से काटनी पड़ी? वो सुनिए बाबूजी, जैसे मैं पीछे से तार काटता गया ना, ये तार भी होती थी, तो मैं धीरे धीरे बाहर आ गया। और अगर ये तार मैं यहाँ से काट लेता ना, जहाँ ये फंसा हुआ था, तो ये तार दोनों ओर से खींच जा रही थी, इसकी चमड़ी फट जा रही थी, और उसमें मर जाना था बाबूजी। अब सोच, जब तो इनके सामने खड़ा होकर गिले कर रहा होता है, शिकवे कर रहा होता है और तड़प रहा होता है, और कहता है कि तो कुछ करता भी नहीं, तब न जाने तेरे कौन से पिछले तार काट रहा होता है, ताकि तुझे बिना किसी दर्द के इन हालातों से बाहर निकाला जा सके। फिर भी तो कह रहा होता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, ये तार यहीं से काट, और ये खामोश सा यही कह रहा होता है कि अगर मैंने वैसा कर दिया जैसा तू चाह रहा है, तो तेरी चमड़ी फट जाएगी
तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इतना कुछ करते हुए भी तेरे गिले तेरे शिकवे सब सहना होता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो तुझसे प्यार बहुत करता है। तुझे नहीं लगता है कि तुझे तकलीफ में देख इसे दर्द नहीं होता? अरे जज्बातों को काबू करना है काबिलियत फकत इनकी, वरना ये हो नहीं सकता कि किसी के गम में ये शामिल ना हो। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तेरी जिंदगी में तूफान चल रहा है, पर क्या तू जानता है जो अपनी कश्ती सदगुणों के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान ही उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। तुम कैसे कैसे रूप बनाकर हमारी आंखें खोल देता है। और इस वक्त को क्या नाम आपने नाम तो बताया नहीं। मैं हूं तो फरिश्ता नहीं, पर मेरा नाम गुरमत है। और जो मुझे गले लगा लेते हैं वो समझ जाते हैं। मैंने आपका शुक्रिया कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्त, शुक्रिया तो सिर्फ सदगुणों का अदा किया जाता है, सिर्फ इन्हीं के चरणों पर समर्पित हो जाता है। सच्चा बादशाह, तू ना जाने मैं कितने दुख काटता चला जा रहा था, और मैं फिर भी तुझसे शुक्रिया कर रहा था। मैं जानने भूल ही गया था कि सत्य का व्यर्थ क्या होता है। अब समझ आया, एक पल का किया हुआ पूरी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है, और शुक्राने के लिए पूरी जिंदगी में बहुत कम है। अगर जिंदगी का हर पल तेरे शुक्राने में गुजर जाए, इससे भी रोना और कोई नहीं हो सकता। वाह, कितना खुश होता है दाता जब इनका संत शुक्र करता है। आइए अब मिलकर यही अरदास करें, तो जो भी बख्शे आए शुक्राना और पादे, अपने स्वभाव का सादा स्वभाव दिला दे, अपने स्वभाव का सादा स्वभाव